अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नया चैनल है और हम इसमें जो है ना आपको मुख्तलिफ जो एआई रिलेटेड टिप्स हैं जो कि डेली लाइफ में एज ए राइटर या एज ए ऑनलाइन फ्रीलांसर जो कि इस्तेमाल होती हैं वो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। तो हमारा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है कि एज़ ए बिगिनर या आपने अभी-अभी शुरू किया है काम राइटिंग का, फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं और राइटिंग में आप अपने जो है कदम जमाना चाहते हैं, तो आप बिगिनर जो है वो किस तरह से एक अच्छी राइटिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो वक़्त लगा है और जो है ना इतने टूल भी अवेलेबल नहीं थे। तो उस वक़्त मसले-मसाइल जो हमें झेलने पड़े और हमने जो तजुर्बा हासिल किया वो आपसे बाँटना चाह रहे हैं। तो ये है हमारा हम हम ग्रामरली से शुरू कर रहे हैं। तो कि एज़ ए बिगिनर जो है वो आप ग्रामरली को किस तरह फ्री ग्रामरली विदाउट पेइंग एनीथिंग कि आप किस तरह से इसको यूज़ करके और एक अच्छा कंटेंट जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हम ग्रामरली सर्च करेंगे। ये देखिए सबसे पहले ग्रामरली आ गई, इस पर आपने क्लिक करना है। आप किसी सॉफ्टवेयर में भी चला सकते हैं, आप मतलब किसी ब्राउज़र में भी चला सकते हैं। आप इसका आप इसे एज में चला सकते हैं, सफारी में चला सकते हैं, गूगल क्रोम में चला सकते हैं। क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, तो बेहतर है कि आप इसे गूगल पे ब्राउज़र में चलाएँ, तो ये आपको ईज़ीनेस थोड़ी-सी होती है, इसको गूगल में चलाने के लिए। तो हियर वी गो। तो हमें सबसे पहले जो है लॉगिन गेट ग्रामरली इट्स फ्री ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप वर्ज़न आपको दे देगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप ब्राउज़र पे इसको रन करें। तो आपने सिंपली क्या करना है साइन अप विद गूगल। अकाउंट आपका गूगल से पहले बना होना चाहिए। तो ये मैंने इससे साइन अप किया है। ये देखिए, ये पेज आ गया। तो ये मैंने क्योंकि पहले मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो ये मुझे ऑटोमेटिक जो है ना ग्रामरली पे लेके जा रहा है। तो ये हम ग्रामरली पे आ गए। तो अब ये देखें कि आपके पास जैसे पेज खुलता है तो आपके पास ये आ जाते हैं कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हिस्ट्री में आ जाता है कि जो आपने यहाँ काम किया तो यहाँ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा न्यू ये फ्री वर्ज़न है। ये कोई उसमें वो हमने परचेज़ वगैरह नहीं किया, ये फ्री वर्ज़न है। तो मैं आज सैंपल के लिए ये मेरा टेक्स्ट पड़ा है, ये वाला टेक्स्ट। ये कॉपी कंट्रोल सी और ये ग्रामर में आ गया पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, आप वापस जाएं और यहाँ से आप जो है अपलोड पे जाके अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जब अपलोड करते हैं तो इसमें आप फॉर्मेट सेट नहीं कर सकते। आप जो है ना जस्ट जो है ना कि आप उसमें जो एरर्स हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो सही कर सकते हैं। फॉर्मेट फिर भी आपको वो बताता है कि वो फॉर्मेट आपका जो है ना वो होगा फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो तब आप उसकी फॉर्मेट की सेट करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट दिया, इसने मुझे कहा है कि आप गोल सेट कर लें। ऑडियंस कि वो पहले पूछा कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है, कि जनरल है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है। तो आप उसी हिसाब से फिर ये आपको टेक्स्ट को बेहतर बनाएगा, उसी हिसाब से ये सारी फिर सजेशन देगा कि आपका आपने क्योंकि पहले इस तरह से मुझे पीछे दिया वो प्रेम मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो ये आपका होगा। तो जनरल का मतलब कि ऑडियंस ना ज़्यादा पढ़ी-लिखी है और बस जनरल पब्लिक है। नॉलेजेबल है कि आपने काफ़ी जो है ना पढ़े-लिखे लोगों को काम देना है, एक्सपर्ट बंदे हैं कि थोड़ा बहुत रखते हैं। और एक्सपर्ट का मतलब है कि हाईली एक्सपर्ट है वो अपनी फ़ील्ड के, फिर उसी हिसाब से वो आपका टेक्स्ट का रेट बताता है और सारी चीज़ें करता है। फ़ॉर्मेलिटी क्या हो आपके पास, वो इनफ़ॉर्मल हो, न्यूट्रल हो, फॉर्मल हो, किस
फॉर्मल, न्यूट्रल हम न्यूट्रल पे रखते हैं क्योंकि ये मिला-जुला रिस्पॉन्स आता है। तो नीचे उसने लिखा हुआ है कि न्यूट्रल न्यूट्रल में क्या करेगा वो, ये सारा लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट स्लैंग बट अलाउज स्टैंडर्ड कैजुअल एक्सप्रेशंस। फॉर्मल में वो क्या करेगा, इनफॉर्मल में क्या करेगा, तो आप उसी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। डोमेन डोमेन क्या आप एकेडमिक के लिए लिख रहे हैं, बिजनेस, जनरल, ओनली जो है आप प्री प्लान में कोई जनरल दे रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप परेशान ना हो। वो कह रहा है आप इंटेंट क्या है आपकी, कि आप किस मकसद के लिए जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं, ऑडियंस को क्या फ़ील कराना चाहते हैं, जो रीडर है उसको क्या फ़ील कराना, कि वो इन्फॉर्मेटिव, उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं, या उसको कोई स्टोरी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप इनमें से सारे सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डन कर दिया, ये मेरे खोल हो गए। अब ये देखें, अब ज़रा आप आगे हैं तो ये देखें, ये एक न्यूज़ है, तो इसने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। राइट का मतलब है कि ये इसमें गलती है और आपको ये ज़रूर जो है ना वो सही करनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। रेड का मतलब ये है, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा या फिर ये आपको इधर ही दिखा रहा है। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये बार है, बार यानी कि ये इसका असिस्टेंट बार है जो कि आपको असिस्ट करता रहता है। यहाँ आपका टेक्स्ट आता है, ये आपका टेक्निकल मेन्यू है। तो इस पे हम बाद में जाएंगे। तो ये देखें, ये हैज़ था तो उसने कहा यहाँ हैव आना चाहिए, हमने कहा ठीक है भाई। ये सबमिट था तो ये सबमिट के आगे फुल स्टॉप नहीं, इसने कहा फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है लगा दिया। इसने कहा यहाँ जो है ना, यहाँ लेट्स कॉमा ये करें, दी पोटेंशियल है, इट्स पोटेंशियल, ठीक है भाई कर रहे हैं, और के आगे कॉमा। तो ये इसने हमने रेड से कर दी। अब ये ब्लू जो है ना, ये ब्लू का मतलब है कि वो भी दे रहा था ब्लू लाइन, मुझसे क्लिक हो गया, इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। जो आप चेंजेस वापस लाना चाहते हैं ना, उसको आपने कंट्रोल सेट करना है। तो ये हमारा हो गया। अब ये देखें आगे, अब ये ब्लू जो दे रहा है ना, ब्लू ये जो हाईलाइट कर रहा है, इसका वो कहना चाहता है कि ये है ठीक, ठीक है, ये ओके है, लेकिन आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी टोन जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं टेक्स्ट को। तो हमने इसको कहा कम टू एन एंड, तो ये एंडेड कह रहा है कि यहाँ एडेड लगा दो तो वो तीनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी हम इसको सेव कर देते हैं। ये देखें, ये ब्लू, ये गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उसकी टोन बेहतर बनाने के लिए और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रीडर को अच्छा लगे, तो वो सिंप्लीफाई कर रहा है, होपिंग दैट। तो ये इसको होपिंग दैट कर लेते हैं। ये एआई जो है, ये टूल जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बैक्ड है। तो ये नहीं है कि ये जो भी बता रहा हो वो सही हो। आपने क्या करना है, टेंस को ये बता रहा है तो उसको आपने देखना है, उसको पढ़ना है कि ये जो इसकी सजेशन है, क्या ये मेरे ओवरऑल जो है ना उसको सेंस को तो इफेक्ट नहीं कर रही, क्वालिटी को तो इफेक्ट नहीं कर रही, मीनिंग को तो इफेक्ट नहीं कर रही, इसने तो दे देनी है। तो ये एज ए ह्यूमन आपको ये इस पे लगाना है, क्या इसकी सजेशन वाकई ठीक है या गलत है। तो ये आपने चीज़ें जहन में रखनी है। अब ये देखें, ये इसने कह दिया है कि यहाँ यूएस आपका गलत है, तो पता है कि ये एब्रीविएशन है, तो हम यूं कर देते हैं। हम देखते हैं करेक्टनेस, ये देखिए ये बार बार ऑप्शन दे रहा है कि आप जो मैंने दुरुस्त करनी थी वो मैंने कर ली है। अब जो है ना आपको दूसरा प्रो वर्जन जो है वो आपको मज़ीद वो जो है बताएगा। तो आपने क्या करना है, तो इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये देखें, अभी इसने यूएस और यूके में क्या है ना प्रो, अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया। ये देखिए इम्प्रूव इट, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा इम्प्रूव इट, इसको हमने इम्प्रूव करना है। ये देखें वर्किंग। अब ये देखें इसने वो यूएस सही कर दिया, अकॉर्डिंग टू एनबीसी न्यूज़ टू स्टार्स। अब ये देखें, अब मैं ये सिलेक्टेड है, ये है खड़ा है, तो यहाँ मैं इंसर्ट लगाऊंगा तो ये इसकी जगह हो जाएगा रिप्लेस, ठीक
ठीक है? तो ये यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर मैंने पढ़ना है, यहाँ से इंसर्ट करने से पहले पढ़ना है कि ये जो इसने रिस्पॉन्स दिया है, क्या क्रोल दर्ज करेंगे तो बैक हो जाए। ये जो रिस्पॉन्स दिया है इसने, ये सही है, ये गलत है। तो इसमें कोई गलती मुझे नज़र आ रही है कि इसने बिल्कुल ही गलत कर दी है, मेरी मीनिंग से ही गलत कर दी है, मेरा पहले अच्छा था अब गलत हो गया। तो ये आपकी सेंस है। तो ठीक है, मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, आपसे मेरा पैरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब वो जो मांग रहा था कि इसका जो है ना प्रीमियम वर्जन से वो आपने करना है बाय करके, तो वो जो सजेशन दी थी उसकी, अब देखें ये इसने सही कर दिया और इसकी टोन बेहतर कर दी। मज़ीद आप इसको, ये नीचे दे रहा है, इसको आपने इसको इसके बारे में मज़ीद आइडियाज़ हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, डिटेल बनानी है, इसको बढ़ाना है, इसको शॉर्ट करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको समराइज़ करना है, इसको थोड़ी सी इसके सारे जो है ना पैरे के तो एक दो सेंटेंस बना के उसको समराइज़ कर देगा। तो ये सारे जो टोन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आइडिया भी दे सकता है। मज़ीद जो है मेक इट एकेडमिक साउंड, पीछे ये देखें ना, ये आपको दे रहा है। अब अगर आप यहाँ जाएँ गोल में, तो यहाँ दे रहा है कि आप नहीं कर सकते एकेडमिक टोन में, क्योंकि ये प्रो लेना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या एकेडमिक में कर सकता है या नहीं। ये देखिए, ये कर रहा है, ये देखिए, ये इसको एकेडमिक एक मीडियम है कि राइटिंग का मीडियम है कि उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड फैक्ट, थोड़ी फैक्ट टाइप जो है ना, एक थोड़ा सा उसमें वो लिखा जाता है। तो उस टोन में वो कह रहा है, मैं आपको बना दूँ। हाँ, स्पेयर हेडिंग पीस टास्क टेक्नीशियन, स्पेयर हेडिंग आ गया और इनिशिएटिंग आ गया। इनिशिएटिंग ज़्यादा बेस्ट है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको जो है ना नहीं कहूँगा कि भाई ये आप इधर डालो। तो हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये मज़ीद इसको इम्प्रूव कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये इसने इसी को ही कर दी है, एक ही फिक्रे को। आप मज़ीद से दोबारा सेलेक्ट करें इसको, ये देखिए, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ये दोबारा और तरह का लिख के देगा। तो जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पेस्ट किया, ये देखिए यहाँ है, यहाँ डाउनलोड फाइल डॉक्स वर्जन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और सब मज़े की बात ये है कि यहाँ वर्जन हिस्ट्री आपको दे रहा है कि आपको लाइव टाइम जो है, रियल टाइम जो है वर्जन हिस्ट्री दे रहा है कि आपके वर्जन जो है कि पहले टेक्स्ट चेंज हो सकता है आपने चेंज कर दिया, और पिछला आपने कहा कि वो तो कोई ऐसा जुमला चेंज हो गया जिसको आपकी समझ ही ना आ रही है कि मैंने ये कहाँ से लिया है। तो क्योंकि अब मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसने मिस मिस हो गई उस सेंटेंस में, आपको पता नहीं है, तो आप वापस जाएँ, आप यहाँ वर्जन हिस्ट्री में जाएँ कि आप टाइम टू टाइम कैसे-कैसे आपने चेंजेस की। ठीक है? तो मेरा ये 9:30 था, पहला वर्जन था। 10-18, 11-29, 11-29 ये लेटेस्ट वर्जन है, उससे पीछे वाले ये है, उससे पीछे ये वाले ये है। इस ये आप यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए मैंने डिलीटेड किया है, पहले मैंने एक फ़ाइल डाली थी वो डिलीट की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मज़ीद हम इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि आप इसको क्या करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और नीचे आ जाएँ ज़रा, ये टर्म्स पॉलिसी है और ये साइन आउट है, ये लैंग्वेज प्रेफ़रेंसेस है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश में हो, कनेडियन इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ है उसका स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में और है, और अमेरिकन इंग्लिश में और है, कनेडियन इंग्लिश में और है। अभी इस वक़्त अमेरिकन इंग्लिश है। तो अगर वो ब्रिटिश इंग्लिश में आपने कर दिया तो पहले अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो उसको क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप जो आपका क्लाइंट है या आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो किसको प्रेफर कर रहा है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। खसूसन जो है ज़्यादातर वो अमेरिकन इंग्लिश चलती है, या ब्रिटिश इंग्लिश चल जाती है, मेरे ख्याल में अमेरिकन ज़्यादा चलती है। हम तो लिखते हैं वो अमेरिकन में लिखते हैं। इंडियन इंग्लिश भी अब आ गई है, पहले नहीं थी, लेकिन अब हमें हर जगह इंडियन इंग्लिश जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा जो इंडिया एंड पाकिस्तान का एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम जो है ना
इसका थोड़ा-सा प्रेफ़रेंसेस वो हमारी और हैं, तो इसलिए अब इंडियन इंग्लिश भी आ गई है। तो ये देखें, अब एक और चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ, यहीं से आप और डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं, ये देखिए, मेरा नया डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा। इसकी जगह मैं कोई और चीज़ सर्च करता हूँ, हाउ टू स्काई रॉकेट योर सेल्स। मैं इस पे जो है ना क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं ना डिफरेंट साइट से कुछ मटेरियल देख लेता हूँ। ये देखें, तो ये सारी साइट्स हैं। मुझे कहीं से भी थोड़ा-सा आइडिया मुझे आ गया है, तो मैंने उसको टेक्स्ट को लेना है। मैं यहाँ से इज़िली इसको कॉपी करके जो है ना नया डॉक्यूमेंट शुरू कर दूँगा, तो मैं इसको यहाँ डाल सकता हूँ। ये देखिए आ गया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इस तरह से आप इसको काम कर सकते हैं। टेक्स्ट के साथ आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं, तो सिंपली है। और इसके अलावा ये जो है ये होम बटन है, ये देखें, ये आ गया होम बटन। तो ये आपका होम बटन है जो आपको यहाँ पर आप सर्च बार है, यहाँ पर जो है ना मैं कह देता हूँ यूएस पॉलिटिकल, कह रहे मेरा कैप्स लॉक ऑन है, यूएस पॉलिटिकल। ये देखिए, ये मेरे जो है फाइंड कर देगा मुझे अगर मैंने हिस्ट्री में कभी वो डॉक्यूमेंट छोड़ा था। तो बेस्ट बात ये है कि आपने एक और चीज़ थी कि आपने नेम जो है ना इसको रीनेम करने नहीं भूलना, रीनेम आपने ज़रूर करना। ये डॉक्यूमेंट जो है ना ज़्यादातर जो सर्च होती है वो टाइटल से होती है, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पॉलिटिकल न्यूज़। तो कभी मेरा ये डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता है और ये ऑटो सेव है, तो कभी मेरा डॉक्यूमेंट नीचे चला जाता है तो वो जब सर्च करता है तो वो नेम्स कीवर्ड जो है ना वो ज़्यादा वो आप आगे ले आता है। तो मैं ये लिखता हूँ पॉलिटिकल न्यूज़, ये देखिए पॉलिटिकल न्यूज़। इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको सॉरी, उम्मीद है आपको ये मेरा जो है ना ट्यूटोरियल आज का पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।